हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है वायरॉइड और प्रियॉन्स। एक्चुअली आज हम आप लोगों को डिफरेंस बताएंगे वायरॉइड और प्रियॉन्स में, और बेसिक से और एकदम आपको कंपैरेटिव स्टडी करके बताएंगे कि क्या डिफरेंसेस है वायरॉइड और प्रियॉन्स में। सबसे पहले समझिए वायरसेस क्या है। वायरसेस को भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, हमने एक तरफ वायरसेस लिखा है, एक तरफ वायरॉइड लिखा है, एक तरफ प्रियॉन्स लिखा है। तो वायरसेस की बात करें तो देखिए वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन दोनों होता है। जैसा कि आपको पता है वायरसेस न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोट दोनों होता है वायरस के अंदर। तो जेनेटिक मटेरियल में डीएनए या आरएनए हो सकता है, दोनों तो नहीं होता है। या तो डीएनए होता है या क्या होता है, आरएनए होता है वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके बाद वायरसेस में प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन वायरॉइड में बस और बस जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है। देखिए हमने लिखा है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है लो मॉलिक्यूलर वेट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। वेरी वेरी आईएमपी। जबकि प्रियॉन्स में जेनेटिक मटेरियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन या इन्फेक्शियस प्रोटीन को प्रियॉन कहते हैं। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स को प्रियॉन कहा जाता है। क्लियर? इतनी बात सभी को समझ में आई? तो वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन दोनों, वायरॉइड में केवल जेनेटिक मटेरियल, और प्रियॉन्स में बस और बस प्रोटीन का रोल है। ठीक है, वायरसेस कैन कॉज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट बोथ। ये एनिमल और प्लांट दोनों में डिजीज कॉज करता है। वायरॉइड कॉज डिजीज ओनली इन प्लांट। वायरॉइड को बस प्लांट वायरस कहा जाता है क्योंकि ये बस प्लांट में डिजीज कॉज करता है। और प्रियॉन कॉज डिजीज ओनली इन एनिमल, इसलिए इसको एनिमल वायरस कहते हैं। अब आप कंपैरेटिव स्टडी करके देखिए, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोड दोनों है वायरसेस में। वायरॉइड में बस जेनेटिक मटेरियल है, प्रियॉन्स में बस प्रोटीन का रोल है। ठीक, वायरसेस एनिमल और प्लांट दोनों में डिजीज कॉज करते हैं, वायरॉइड बस प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, और प्रियॉन बस एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं, हम देखते हैं वायरॉइड के बारे में। वायरॉइड जो है डिस्कवर किया गया था टीओ डाइनर के द्वारा 1971 में। ठीक है, और डिजीज उन्होंने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज की डिस्कवरी की थी। उन्होंने देखा था कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज का जो कॉजेटिव एजेंट है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, और ये एक तरीके का वायरॉइड है। वेरी वेरी आईएमपी। इसमें जेनेटिक मटेरियल लो मॉलिक्यूलर वेट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जो बस और बस 350 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है। और कौन कौन से डिजीज हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज और क्रिसेंथेमम शंट डिजीज, ये सब वायरॉइड के द्वारा कॉज होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स की डिस्कवरी प्रूजिनर साहब ने की थी। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन या इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, डिनोटेड बाय पीआरपी। पीआरपी से क्यों डिनोट करते हैं? पीआरपी का फुल फॉर्म है प्रोटीएज रेजिस्टेंट प्रोटीन। मतलब ये ऐसा प्रोटीन है जो कि किसी भी एंजाइम से डिग्रेड ही नहीं होता है। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना लॉन्ग होता है, मतलब जब प्रोटीन बनी और जब उसका इन्फेक्शन, मतलब उसका जो सिम्टम आया, उसके बीच में काफी लंबा गैप होता है, इसलिए इसको स्लो वायरसेस के नाम से भी जाना जाता है। हम देख सकते हैं कि सबसे पहले इसको भेड़ों में डिस्कवर किया गया था, स्क्रैपी डिजीज नाम से। और इसीलिए हम प्रियॉन को PRPSC के नाम से लिखते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो प्रियॉन डिजीज था स्क्रैपी डिजीज डिस्कवर किया गया था। ये बस एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं, तो ह्यूमन और एनिमल में, प्लांट में नहीं देखने मिलेगा। ह्यूमन में कौन सा डिजीज है? एल्जाइमर डिजीज, कुरू डिजीज, क्रूचफेल्ड जेकॉब डिजीज, और जिसमें ब्रेन स्पंज लाइक हो जाता है, पोरस हो जाता है। कुरू डिजीज को लॉफिंग डेथ कहते हैं। एल्जाइमर डिजीज में मसल और नर्वस सिस्टम डिग्रेड होने लगते हैं। एनिमल में स्क्रैपी डिजीज इन शीप, मैड काउ डिजीज मतलब कैटल में होता है, जिसको बोआइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी कहा जाता है। ठीक है, और बिल्कुल मैड काउ डिजीज का एनालॉगस डिजीज ह्यूमन में क्रूचफेल्ड जेकॉब डिजीज है। मैड काउ डिजीज में क्या होता है कि ब्रेन पोरस हो जाता है और पूरी तरह से आप कह सकते हैं पागलपन हो जाता है। इसी तरीके से ह्यूमन में इसका एनालॉगस डिजीज क्या है? क्रूचफेल्ड जेकॉब डिजीज है। इसमें भी ब्रेन कैसा हो जाता है? पोरस हो जाता है। आई होप कि आज आपको प्रियॉन्स और वायरॉइड में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक कोई बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। बाय बाय।